ओम भवतापप्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मत्स्तभ्यं नमो नमः। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ का कृपा में संन्यास धर्मों का बारे में कुछ बोलने का कोशिश करूँगा। माँ और जगन्नाथ जी जो जैसी प्रेरणा जगाएगा ऐसे होगा। संन्यास धर्म क्या है, इसके बारे में माँ आनंदमयी माँ क्या बताया था। संन्यास मतलब है स्वनाश, अपना को भगवान चरण में उत्सर्ग कर देना और अपना ये भगवान छोड़ के कुछ दूसरा कोई नहीं है, सब उनका चरण में अर्पण करना। मानंद में बताया था कि एक गाधा का पीठ में यदि संन्यास का गेरुआ वस्त्र रहे तो वही गाधा को भी प्रणाम करना। इसीलिए वो गाधा का शरीर में गेरुआ वस्त्र है। तो गेरुआ वस्त्र भगवान का वस्त्र है। माँ इसे उपदेश दिया था। धन मंदिर पुरी में है, वो मंदिर का जो महाराज था, अब ब्रह्मलीन हुआ उन्हें, उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। उन्हें संन्यास के बारे में माँ से ऐसी शिक्षा प्राप्त हुआ था जो जिंदगी भर उनका मालूम था। उन्हें ब्रह्मकुंड में हरिद्वार में गया था। उन्हें सही जल आसमन कर रहा था ब्रह्मकुंड में। इतना टाइम में देख रहा था एक नवीन सन्यासी सुंदर वस्त्र पहन के सिगरेट पीते पीते आ रहा था। साथ में उनका शिष्य लोग भी था। तो स्वामी जी देखा है जो नवीन सन्यासी उन्हें सिगरेट पी रहा है, बाकी उनका बोलने का कोई तो अधिकार नहीं था। उन्हें बड़ा मन में दुखित था। उन्हें आश्रम में आ गया, माँ का आश्रम में, और माँ कुटीरा में विराजमान था। तो माँ का सामने में उन्हें बैठ गया और ध्यान में थोड़ा कोशिश कर रहा था। इतना टाइम में माँ का एक सेविका माँ को आके बोला है, माँ कोई एक सन्यासी आया आपसे मिलने के लिए। माँ बोला बुलाओ, आसन दो, फल मिष्टी और माला ले आओ। तो सन्यासी आया, उनका शिष्य लोग भी आया, उन लोग भी बैठा। सन्यासी आसन में विराजमान हुआ, माँ से प्रणाम किया। कुछ टाइम सत्संग होगा। माँ से विदाई लेके प्रणाम करके जब उन्हें जा रहा था, माँ उनको फल मिष्टी और माला प्रदान किया। उन्हें माँ को आशीर्वाद लेके चला गया। तो वही सन्यासी जो ये ब्रह्मानंद जी था, उन्हें बताया था माँ थोड़ा आगे में ब्रह्मकुंड में उन्हें ऐसे सिगरेट पी रहा था। माँ बोलो वो छोड़ो, उन्हें तो सन्यासी है ना, वो क्या किया वो हम लोग का देखना नहीं है। जो उनका भगवान, सन्यासी का विचार भगवान करता है, इसीलिए सन्यास का सम्मान करना सबका उचित है। तो माँ खुद सन्यासी को सम्मान करके दुनिया को दिखाए। तो अपनी आचरण करके दूसरा को शिक्षा दिया। माँ इतना सुंदर सन्यासी लोग को सम्मान करता था। कोई सन्यासी साधु आ जाता था, माँ बोला था बोला आने से माँ खुद अपना हाथ से हाथ जोड़ करके बोलता है, बाबा आपको ये है, बेटी है, विराजमान हुई है और कुछ बताइए। ऐसे करके सन्यासी को माँ श्रद्धा करता था। एक दिन का एक बात है, वो ब्रह्मानंद जी की बात है। ब्रह्मानंद जी जब सन्यास लिया, लेके नया सन्यास लिया, उन्हें अपना ये से लिख के गया। तो उन्हें सुबह में थोड़ा ये भ्रमण कर रहा था, तो एक ये स्वीपर का स्त्री वो झाड़ू मार रहा था रास्ता। तो उन्हें स्वामी जी को देख लिया, सन्यास का वेश में देख लिया। तो वो जो स्वीपारिनी जो था, उन्हें अपना झाड़ू को
किनारे में रख के अपना कपड़ा से 1 रुपया खुला है, खुल के स्वामी जी का चरण में दिया, देके स्वामी जी को दंडवत किया। इसीलिए किया, स्वामी जी सन्यासी है, इसलिए उनका सन्यास धर्म को उन्हें दंडवत किया। स्वामी जी भी बड़ा श्रद्धा भाव में रुपया उठा लिया। स्वामी जी लिखा था, उन्हें खूब सुरक्षित अवस्था में रुपया रख दिया रहा। और माँ शारदा मुनि सन्यास के बारे में क्या बताया? माँ शारदा मुनि सन्यास के बारे में बताया, जो सन्यास ले लिया और उनको सन्यास का कपड़ा है भगवान का कपड़ा। वो कपड़ा पहनने का बाद में यदि मन में कामिनी कांचन का भाव जागृत हो तो उनको वो सन्यास का वस्त्र परिधान करके ये करके वर्जन करके सफ़ेद वस्त्र परिधान करके वो संसार करना उचित है। बाकी सन्यास का वेश धारण करके कामिनी कांचन का भाव मन में जागृत करना उचित नहीं है। वो तो शास्त्र का विधान का उल्लंघन है। इसलिए कितना सुंदर बोल के गया, मन में यदि सन्यास वस्त्र धारण करना, सन्यासी होने का बाद में यदि कामिनी कांचन भाव जागे तो सन्यासी का वस्त्र ये कर दो, छोड़ दो, छोड़ के सफ़ेद वस्त्र पढ़ो, गृहस्थ आश्रम करो, ये तुम्हारा ये होगा, लाभ होगा। शारदा मुनि यही बता के गया। और ये जो हम लोग का जो 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण है, वो चतुर्वर्ण हम लोग का देह में है। चतुर्वर्ण का श्रेष्ठ है ब्राह्मण और ब्राह्मण का श्रेष्ठ है सन्यासी, वही बारे में बता रहा है। हम लोग का जो सिर है वो है ब्राह्मण। वो सिर सब विधान ये करता है, शिक्षा दीक्षा जजन जाजन सब ब्राह्मण का कर्म है। तो सिर है ब्राह्मण। वो जो हाथ दिख रहा है ना, वो हाथ है क्षत्रिय। एक क्षत्रिय से युद्ध विद्या होता है, करता है, और देश का रक्षा करने लिए सैनिक लोग ये हस्त को व्यवहार करता है, अपना ये अस्त्र ये धर के पिस्तौल बंदूक लेके ये में ये करता है, सीमाना में बाहर रहता है। वो हस्त है क्षत्रिय। क्षत्रिय का ये है युद्ध विद्या करना, देश की रक्षा करना, क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य, वैश्य कौन है? पेट है। वैश्य का कर्म है व्यवसाय वाणिज्य करना। व्यवसाय वाणिज्य करके वो जो खेती में फल धान जो कुछ वो ये करना वैश्य का कर्म है, व्यवसाय वाणिज्य करना। शूद्र का कर्म क्या है? शूद्र है हम लोग का 2 चरण जुगल है शूद्र। शूद्र का कर्म है 3 वर्णों को सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। ये चतुर्वर्ण हो गया। चतुर्वर्ण का श्रेष्ठ है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण का श्रेष्ठ है सन्यासी। सन्यासी जो वर्ण, जो गोत्र, जो ये में जन्म ले, उस सर्व का श्रेष्ठ होता है। इसीलिए ब्राह्मण का श्रेष्ठ, 4 वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण का श्रेष्ठ है सन्यासी। इसीलिए देखा जाता है, हम तो जीवन में बहुत साधु सन्यासी को माला चंदन देने के लिए माँ का कृपा में सौभाग्य को प्राप्त हो। करीब 21-22 साल हम साधु सन्यासी को संबोधन किया हरिद्वार में और दूसरा जगह में भी किया। तो यही है, बहुत सन्यासी था जो उन लोग ब्राह्मण नहीं था, अब ब्राह्मण था। जैसे विद्यानंद जी बोलिए और बहुत है जो उन लोग ये ब्राह्मण कुल का नहीं है। बाकी उन लोग जगत का नमस्कार है। इसीलिए सदाए सन्यासी को क्या करता है इसको आपको ये देखना नहीं है। सन्यासी का विचार करेगा भगवान। गेरुआ वस्त्र को ये कर सम्मान करना चाहिए। जो जो कर्म करेगा उनका फल वही खुद भोगेगा और भगवान उनको ये करेगा। इसीलिए जो सन्यास लेने का बाद में ब्रह्ममुहूर्त में सन्यास होता है। ब्रह्मलीन निर्वाणानंद महाराज जी मेरा सन्यास का ये था, आचार्य था। ब्रह्ममुहूर्त में सन्यास होता है। तो
संन्यास लेने का बाद में 14 कुल उद्धार हो जाता है यदि वो निष्ठा भाव में करे। संन्यास लेने का बाद में पितृकुल 7 कुल और मातृकुल 7 कुल, जो लोग ये होके बाल ब्रह्मचारी होके जो लोग किया वो लोग का 14 कुल उद्धार हो जाता है। तो उन लोग तो शादी नहीं किया इसलिए उन लोग का नहीं है, किंतु जो लोग संसार धर्म करके उन लोग संन्यास लेता है उन लोग का 21 कुल उद्धार हो जाता है। पितृकुल 7 कुल, मातृकुल 7 कुल और ससुर कुल 7 कुल। ससुर कुल ऐसे हुआ पत्नी अर्धांगिनी है, पति अर्धांग है, इसलिए पति जो करेगा वो पत्नी को मिलेगा, पत्नी जो करेगा पति को भी मिलेगा। इसलिए जो पति यदि ये गृहस्थ आश्रम का बाद में संन्यास ले ले तो पितृकुल 7 कुल, मातृकुल 7 कुल और ससुर कुल 7 कुल 21 कुल उद्धार हो जाएगा। और संन्यास धर्म ग्रहण करने का बाद में स्वर्ग से जो ये हैं पूर्व पुरुष जो उन लोग जो ये किया भगवत चरण में मिल गया, उन लोग आशीर्वाद करता है जो मेरा वंश में एक सन्यासी हुआ, धन्य हो मेरा वंश, और वही सन्यासी को उन लोग आशीर्वाद करता है। बाकी वो सन्यासी यदि कोई गलत करे तो उन लोग बड़ा दुखित होता है, और दुखित होने से उन लोग ये करता है, उन लोग को अभिशाप देता है। इसलिए जो लोग सन्यास लेता है ना वो लोग विवस्त्र होके गुरु से सन्यास लेता है। इसीलिए कोई सन्यासी अपना धर्म को रक्षा करके अपना परम प्राप्त ब्रह्म का प्राप्त करने के लिए उन लोग कोशिश करना चाहिए। यदि कोई कारण से कोई चूक हो जाए तो गुरु से पूछना चाहिए, गुरु बता देगा। यदि कोई कारण से आचार्य ना रहे तो आचार्य का जो ये है परंपरा है उन लोग से पूछना है, करने से वो हो जाता है। तो संन्यास ऐसे है जो एक कुल में एक सन्यासी होने से उनका ये हो जाता है, और ये वंशों का परंपरा उन लोग को उद्धार हो जाता है। तो यही हमारा भी निवेदन है, हम भी एक सन्यासी है महानंदमयी आश्रम का, सबको मेरा यही निवेदन है सन्यास गेरुआ वस्त्र परिधान करके अपना मर्यादा को सवाल रखा करें। यही बोल के माँ और जगन्नाथ का चरण में मेरा बाग पुष्पांजलि को हम समर्पण कर रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ, प्रभु कृपा करो प्रभु।